अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का एक मकाम से गुज़र हुआ तो एक शख्स आ रहा था जो सादात घराने से था। उसने जब आपको देखा तो आपकी इज़्ज़त और मकाम को देखकर कहा, आप वही नहीं जिनका ताल्लुक़ आबाओ अजदाद का जो है मजूसी घराने से था। आपने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, बेशक मेरे वालिदैन मेरे आबाओ अजदाद मजूसी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस्लाम की तौफ़ीक दी और हमने आपके आबाओ अजदाद के दामन को मजबूती से थाम लिया। लेकिन तुम बताओ, तुमने क्यों अपने आबाओ अजदाद के दामन को छोड़ दिया? उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब्दुल्ला इब्न मुबारक गुज़र गए। जब आप रात को सोए तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा खफा पाया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। नाराज़गी की वजह अल्लाह के रसूल ने कहा, आज तूने हमारी आल को शर्मिंदा कर दिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक एकदम बेदार हुए और आप रोने लगे। वहाँ वो शख्स जो अहले सादात से था, उसके ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हुजूर ने उससे भी नाराज़गी का इजहार किया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों नाराज़ हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर आज तूने हमारा दामन मजबूती से थामा होता तो हमें शर्मिंदगी ना होती। उसकी आँख खुली, वो भी अश्कबार हो गया, अल्लाह की बारगाह में तौबा की। अब वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक से मिलने के लिए चला। यहाँ अब्दुल्ला इब्न मुबारक उससे मिलने के लिए चले। जब दोनों ने मुलाकात की, दोनों ने अपने ख्वाब बताए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा, मैं तुझसे मुआफ़ी मांगता हूँ। उस शख्स ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक को मुआफ़ किया। फिर उसने अपना ख्वाब बताया। उसने कहा, मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ। अल्लाह ने फिर इस अहले सादात को जो है अपना वली बना लिया।